बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करام, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करام, पीर साहब कहते हैं कि क़िबला अवल ख़तरे में है, कोई घिनौनी हरकत हो सकती है। अब की बार अफरा तफरी बहुत है। अगर इसराइल अरब ममालिक और दूसरे मुस्लिम ममालिक पर कब्ज़ा करने से रुका हुआ है तो इसकी वजह पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। अगर भारत को किसी ने रोका हुआ है तो इसकी वजह भी पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तान के एटमी असासे हैं जो किसी भी वक्त इनको मलिया मेट कर सकते हैं। अमेरिका भी जो हिचकिचाहट करता है इसको भी पता है अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो बहुत नुकसान होगा। इसराइली शातिर बॉर्डर पर तैयार खड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जमाल खशोगी के नाहक कत्ल केस से कई भयानक चेहरे बेनकाब होंगे, कई शाह गदा बन जाएंगे हज से पहले या हज के बाद। खशोगी के नाहक कत्ल के लिए आवाज़ें उठती सुनाई दे रही हैं। जो बाइडन ने घिनौनी साजिश की है, इसने अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। इमरान खान फ़ौज का हामी है, कोई फ़ौज से कैसे नाराज़ रह सकता है। कोई बंदा अगर दिल तोड़ दे फिर अल्लाह को तलाश करे तो नहीं कर सकता। अगर इक़्तिदार चाहिए या बेहतरी चाहिए तो फ़ौज के साथ नहीं छेड़ना। सब बच्चे अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। पाकिस्तान का दिफा फ़ौज की वजह से मजबूत है, जुनून भी मजबूत है, पूरा पाकिस्तान महफूज है। फिरोज़ गांधी का मुसलमान खून किसी भी वक्त जोश मार सकता है। इंदिरा गांधी का शोर फिरोज़ गांधी है। फिरोज़ गांधी को गांधी की बेटी से प्यार हो गया तो गांधी ने कहा मैं हिंदू के अलावा किसी और को रिश्ता नहीं दे सकता। तो मोहब्बत को पाने के लिए फिरोज़ ने हिंदुज़म को कबूल कर लिया, लेकिन इसकी रगों में तो मुसलमान खून है। ये खून कभी भी जोश मार सकता है। बाहर से हिंदू है लेकिन अंदर से मुसलमान है, इसका खून जोश मार रहा है। हिंदुओं के बड़े बड़े तांत्रिक और मांत्रिक दायरा इस्लाम में दाखिल होंगे, एक बुत भी बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम की शम्मा रोशन होगी। पाकिस्तान की सलामती और बका इस्लामी कानून में है। कश्मीर की आज़ादी का सूरज अनकरीब तलू होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान अनकरीब कैदियों के हाजिर इमाम होंगे, जेल में कैदियों को बाजमात नमाज पढ़वाएंगे और इनकी वसी तनख्वाह होगी। वो वक्त भी करीब है जब पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। हुकूमत की इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकी, ये नालायक हुकूमत, कठपुतली हुकूमत, दज्जाली मंसूबे से बनने वाली हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान कहता है गिरफ्तार करने से हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। शेख रशीद के दफ्तर पर छापा, शेख रशीद के भतीजे को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लॉन्ग मार्च नहीं, सियासी मोड़ का ऐलान किया है। मरियम नवाज़ का बयान है। पीर साहब ने कहा था लाहौर से लेकर पेशावर तक कोई चीज़ नहीं चलने वाली, मीडिया बंद, एयरपोर्ट बंद, तमाम सर्विस बंद हो जाएगी। ये जो बातें कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं, इनको घर से निकाल कर मारेंगे। अब खूनी इनकलाब आएगा। शहबाज शरीफ को हुकूमत में आए कितने दिन गुजर गए, अभी तक कोई काम नज़र नहीं आया। आखिर इसका क्या मकसद है? गलती का एहसास हो गया, हमारे साथ बैठकर इमरान खान बातचीत करो, लॉन्ग मार्च भी कैंसिल करो। इमरान खान का पैगाम लाने वाले को हुकूमत का जवाब, ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। ये गिरफ्तार करने वाली बात तुम अपने जहन से निकाल दो। जो चीज़ तुम तैयार करो और खाओ, इसमें ज़ायका होना चाहिए। एक फ़ोन कॉल ने देर कर, वरना इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म होता। अंदर की बात बता दी। ये दुनिया जो इमरान खान की एक कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत इनके गले पड़ गई है। अब हुकूमत के मामलात ख़तरे में पड़ गए हैं। इमरान खान का अमरीका और इम्पोर्टेड हुकूमत पर पूरी तरह से चढ़ाई, सरकारी कागजात लीक, अयाशियों की दास्तानें, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने तबाही फेर दी। हुकूमत का इमरान खान को एक और सरप्राइज़। अब इमरान खान मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं? अब इमरान खान के कौन से मामलात हैं जिन्होंने हर तरफ तबाही फेर दी है? अमेरिका जनरल बाजवा को हटाकर अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल के लिए पाकिस्तान में इनका कंट्रोल हो। अब तुम सारे अमेरिकी उल्टे भी लटक जाओ, पाकिस्तान के अंदर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो मर्जी कर लो, अमेरिकी कंट्रोल अब नहीं होगा। आप जानते तो हैं पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। पाकिस्तान हाँ करेगा तो काम होगा और जब पाकिस्तान ना करेगा तो काम नहीं होगा। बाजवा हटा लो फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम जो प्लान करोगे वो प्लान उल्टा तुम पर होगा।
जो तुम मुंतखब हुकूमत को हटाकर कठपुतली को ले आओ। अब जरदारी बताए कौन कठपुतली सदर कौन बन रहा है, कठपुतली वजीर खारजा कौन है। अब कठपुतली तुम बन गए हो। जो बाइडन ने जो किया बहुत गलत किया, तारीख के करप्ट तरीन आदमी को वजीर आज़म बना दिया, अब करप्ट तरीन आदमी को सदर बनाएंगे। ये जो नून लीग वाले हैं, जरदारी ने इनकी मत मार दी है। ये जो मसवाक इस्तेमाल करते हैं, ये सारे मसवाक जरदारी ने ख़रीद कर नून लीग और JUI में तकसीम कर दी और कहा अब मसवाक मारो। जरदारी तुम्हारे साथ वो करेगा, किसी की टांग नहीं बचेगी जब जरदारी नून लीग को लात मारेगा। शहबाज शरीफ और अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, शहबाज शरीफ का अमीर कतर के साथ मिलकर काम करने का फैसला। अमीर कतर को ईद की मुबारकबाद, अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जल्द पाकिस्तान के दौरे का ऐलान करेंगे। नून लीग के वज़ीरों के इमरान खान के तरले, पूरा मुल्क इमरान खान की हिमायत के लिए बाहर आ गया। ये एक बार इमरान खान को गिरफ्तार तो करें, फिर ये समझ लें एटम बम की पिन निकाल दी है, फिर ये अवाम से जान बचाते फिरेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहे। अवाम इस पाकिस्तान की असल हुक्मरान है। बेशुमार अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम की उम्मीद की किरण इमरान खान है। इमरान खान इस वक्त शम्मा बन चुका है। चोर को चोर कहना गलत है तो चोर को वज़ीर आज़म कहना कौन सा ठीक है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ये का मास्टरमाइंड जरदारी निकला। इसने कील ठोंका है। अब ये नवाज शरीफ की अकल वाली रग किसने काट दी है। ये वहाँ फंस जाएगा जहाँ से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। शहबाज शरीफ जरदारी की हर बात क्यों मान रहा है। पहले इसने वज़ीर आज़म बनाया, फिर खुद सदर बनेगा। लोटों पर मुसीबत टूट पड़ी। इन्होंने ईद की नमाज घर में अदा की, बाहर निकलने ही नहीं दिया। छुट्टी के दिन एक बार फिर अदालत खुल गई। अतर मैनुल्लाह पहुँच गए। अल्लाह खुश रखे, मुल्क की हिफाजत करो। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया कि रूस और चीन का साथ छोड़ दो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल रखो। तुम क्या समझते हो पाकिस्तान के पास अकल नहीं है, अब अमेरिका की नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी हर बात का इनकार होगा। तुम अमेरिका अब जुलाई और अगस्त में देखना, तुम खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे तो दूसरों पर क्या कंट्रोल करोगे। जुलाई और अगस्त के लिए दीवार पर लकीर लगा दो। अब 2 महीनों में अमेरिका की तबाही है। इस बार जो सूरज गिरन लगेगा इसमें अमेरिकियों की तबाही है। अमेरिकी अपना मुल्क छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। सहाबे साकिब किसी वक्त गिर सकता है, फिर अमेरिका समंदर की नज़र हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी की कामयाब इनिंग्स इमरान खान खेलने वाले हैं। रोज़नामा जंग 1995 में पीर साहब ने कहा इमरान खान शादी करने वाले हैं और ये पेशन गोई सच साबित हुई। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, 3 बार कातलाना हमला हो चुका है। अब चौथी बार जो हमला होगा जानलेवा हमला होगा। इमरानी हुकूमत के 24 माह जब 4 अगस्त 2018 में पीर साहब से इंटरव्यू हुआ था, ऐसे सवालात पूछे गए, जो कुछ होने वाला है सब मौजूद है। अखबार 29 जनवरी 1999 में पीर साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी सियासत से आउट कर दिए जाएंगे, इमरान खान सियासत में तहलका मचा देंगे, मुल्क में हैरत अंगेज तब्दीली होगी। इनकी कश्ती भंवर में फंस चुकी है, अब ये कश्ती निकलने वाली नहीं है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।